31 अक्टूबर को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही है। महिलाओं और किसानों पर भी बात की है। विस्तार से जानेंगे, हमारे साथ विपिन है जो विस्तार से बताएंगे कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही हैं। देखिए, सबसे पहले तो विभावरी ये बता दूं कि 2 दिन पहले ही जो है महागठबंधन का घोषणा पत्र आया था, जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर उनके स्टेज पर नज़र आ रही थी। घोषणा पत्र पे भी उनकी तस्वीर थी। तो सब लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें इतनी देरी क्यों लग रही है। लेकिन आज जब ये घोषणा पत्र जारी किया तो एनडीए के नेताओं ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र किसी की कॉपी नहीं है और पूरी तरीके से नए वादों के साथ और नए बिहार को बनाने का एक संकल्प है। इसमें जो सबसे बड़े जो उनकी तरफ से घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो हैं 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी देने का वादा और हर युवा को नौकरी और रोज़गार की जो बात कही जा रही है, तो इसमें सरकारी नौकरी और रोज़गार देने की बात है। कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोज़गार देने की बात कही गई है और हर ज़िले में जो है वो कह रहे हैं कि मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा वादा है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहा गया है इस घोषणा पत्र के अंदर कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। चुनावी मैनिफेस्टो जो है एनडीए का, ये भी महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता का वादा है। इसके अलावा मिशन करोड़पति की भी घोषणा की गई है। इसके माध्यम से जो है चिन्हित महिलाओं उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। हालांकि इसमें विस्तार से नहीं है, लेकिन काम करने की बात कही गई है कि करोड़पति बनाने के लिए जो चिन्हित महिला उद्यमी हैं उनकी तरफ उस दिशा में काम किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जाति आधारित कुछ चीज़ों की, तो अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल देने की बात यहाँ पे की गई है और अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जो व्यावसायिक समूह हैं उनको 10 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा एक और घोषणा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें गठन करने के बाद अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए, मतलब उन्हें बेहतर स्थिति में लाने के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी ये कमेटी और उसके बाद वो चीज़ें बेहतर की जाएंगी। इसके अलावा किसान सम्मान व एमएसपी की गारंटी की बात भी की गई है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये और कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो वो 9,000 का लाभ कैसे होगा ये भी बताया जाएगा, लेकिन अभी प्रतिवर्ष 3,000 रुपये किसानों को देने की बात की गई है। इसके अलावा किसान सम्मान व एमएसपी गारंटी के अंदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए के करोड़ के निवेश की बात भी कही गई है। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन, मक्का, इन सब पर एमएसपी की खरीद की गारंटी भी दी गई है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ के निवेश की बात हमने आपको बता दी और बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत करने की बात भी कही गई है कि हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, हर गांव में इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। अब अगर बात हम सड़कों की या रेलवे की करें तो एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार की रफ्तार बढ़ाने की बात भी इस घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो आया उसमें कही गई है। 7 नए एक्सप्रेसवे बिहार को दिए जाएंगे और 3600 किलोमीटर का रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने की बात भी इस मैनिफेस्टो में की गई है। मतलब 7 नए एक्सप्रेसवे पूरे बिहार भर में ये कहा गया है। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा और 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। मेट्रो का दायरा बढ़ाया जाएगा बिहार भर में। इसके अलावा पटना के पास एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, विदेशी उड़ान जो है सीधी अब बिहार से मिल सकेगी। उसके लिए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर से सीधी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी और 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें भी बनाने की योजना इस घोषणा पत्र में कही गई है। इसके अलावा हर जिले में फैक्ट्रियों को लेकर जो है बनाने की बात कही गई है, जिससे हर घर में एक रोज़गार की गारंटी हो, यानी 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात भी कही गई है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी की बात, मुफ्त राशन यानी 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये दावा भी किया गया। और एक जो मैनिफेस्टो की आखिरी जो अहम बात है वो हम बता दें कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। सभी गरीब परिवार के जो छात्र हैं उन्हें मुफ्त
शिक्षा दी जाएगी मिड डे मील के साथ, पौष्टिक नाश्ता, और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ये केजी से पीजी वाले घोषणा है पिछले राज्यों के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन करता है। तो ये घोषणा पत्र के अहम बिंदु हैं विभावरी, जो अब महागठबंधन के घोषणा पत्र के खिलाफ एनडीए का घोषणा पत्र आया उसमें बातें कही गई हैं। अब देखना होगा कि लोग किसके घोषणा पत्र पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो महिलाओं का जिक्र है, किसानों का है, मेट्रो की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है। ये घोषणा पत्र 31 अक्टूबर को एनडीए ने जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला 6 तारीख को होगा, 6 नवंबर को, और दूसरा 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो अपडेट्स बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हम आपको दे रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट्स, बाकी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी, हमारे साथ विपिन थे, कैमरे के पीछे आलोक पांडे हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।